चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं 17,500 पेड फॉर कमीशन, मतलब हमने कमीशन के चुकाए। हमने आगे रूल्स में देखा कि जब हमारे पास कैश जा रहे तो उसको जमा करेंगे और जो खर्च है तो उसको उसके नाम से उधार करेंगे। अभी यहाँ हमने पेड किया है, पेड किया तो हमारे पास से कैश जा रहे हैं, कैश जा रहे हैं तो कैश को हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे। और मैंने बोला था वैसे खर्च को उसके नाम से डीआर करेंगे, उधार करेंगे। तो यहाँ पे कमीशन है तो कमीशन को हमने डीआर किया, तो आंसर क्या आएगा इसका, कमीशन डीआर टू कैश। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मशीन परचेज वर्थ 42,000 फ्रॉम साई सेल्स विद कैश। अभी देखिए इसमें हमने कैश ले लिया है, ठीक है, इसमें कैश ले दिया है, मतलब ये व्यवहार नगद व्यवहार है। नगद व्यवहार है तो इसमें नाम की एंट्री होगी नहीं, इसमें कैश की एंट्री होगी। अभी हमने क्या किया है, परचेस किया है। परचेस किया है तो हमें आंख बंद करके परचेस को डीआर लिख देना है। हमने लिख दिया परचेस डीआर, तो सीआर में क्या लिखेंगे, सीआर में लिखेंगे कैश, क्योंकि ये व्यवहार नगद व्यवहार है तो इसलिए यहाँ हमने लिखा कैश। तो इसका आंसर आया परचेज डीआर टू कैश। नेक्स्ट देखते हैं 32,000 गुड्स परचेज फ्रॉम नेहा विद 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट बाय कैश। अभी देखिए आप यहाँ पे दिया है बाय कैश, मतलब ये व्यवहार हुआ नगद व्यवहार हुआ। नगद व्यवहार हुआ तो इसमें कैश डिस्काउंट कटेगा। अभी इसमें ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है, ट्रेड डिस्काउंट तो नगद और उधार दोनों में कटता है, तो ये इस व्यवहार में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों कटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे व्यवहार नगद व्यवहार है। तो पहले तो हम इसको डिस्काउंट को ध्यान में नहीं लेते, हम क्या करेंगे, परचेज किया है तो परचेज में किस तरह से हम लिखेंगे, हम परचेज डीआर टू रिसीव कैश डिस्काउंट टू कैश। क्यों हमने रिसीव लिखा, क्योंकि हमने परचेज किया है, हमने परचेज किया है तो हमारे पास हमें डिस्काउंट मिलेगा। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें डिस्काउंट मिलता है, इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा है परचेज डीआर टू रिसीव कैश डिस्काउंट टू कैश। अभी अमाउंट कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे तो दोनों डिस्काउंट हमें कट करने हैं, तो जब दोनों डिस्काउंट साथ में दिए हो तो आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट कट करना है, उसके बाद आपको कैश डिस्काउंट कट करना है। तो अभी पहले ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो यहाँ पे अमाउंट है 32,000, तो 32,000 का हमें अमाउंट 10% ट्रेड डिस्काउंट कट करना है, तो आएगा 3,200 रुपए। तो 3,200 में से 32,000 में से 3,200 माइनस करेंगे तो आ जाएगा अमाउंट 28,800। अभी जो अमाउंट है उसके ऊपर हम ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कट करेंगे, तो 28,800 का 10% आएगा 2880, और जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 25,920, जिसको हमें कैश में लेना है। तो ये दोनों अमाउंट सेम हो गए, तो आपको सीआर डीआर इस तरह से सेम आने चाहिए। तो इसके हमने क्या लिखी, ट्रांजैक्शन क्या लिखा हमने, परचेज डीआर 28,800। क्यों, क्योंकि ये जो कैश डिस्काउंट है उससे पहले हमें ट्रेड डिस्काउंट कट करना पड़ेगा, तो 32,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने कट किया तो आया उसका आंसर 28,800। तो वो हम परचेज में लिखेंगे, उसका 10% आएगा 2880, वो रिसीव कैश डिस्काउंट में लिखेंगे, और जो डिफरेंस आएगा दोनों का वो आएगा कैश। अभी नेक्स्ट है 42,000 गुड्स सोल्ड टू अमित विद 17% कैश डिस्काउंट एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट। अभी आप देखिए यहाँ पे नाम दिया है लेकिन यहाँ पे विद कैश नहीं दिया, मतलब ये व्यवहार उधार व्यवहार है। उधार व्यवहार है तो उसमें ट्रेड डिस्काउंट तो कटेगा लेकिन कैश डिस्काउंट कटेगा नहीं, तो क्या आएगा उसका आंसर, उसमें आएगा अमित डीआर टू सेल्स, क्योंकि हमने सेल किया है। तो अभी 42,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट भी कट होगा तो वो आएगा 39,900। 42,000 का 5% जो करेंगे उसको इसमें से माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो इस तरह से एंट्री हम करेंगे, और ये एंट्री तो आपको मालूम है कि 18,500 डिपॉजिटेड टू बैंक, मतलब हमने बैंक में जमा किया। हमने बैंक में जमा किया मतलब हमारे पास से कैश जा रही है, कैश जा रही है तो उसको जमा करेंगे, तो उधर क्या आएगा